नमस्कार, आप विजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होना है। बिहार में एनडीए की तरफ से सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अब तक क्लियर नहीं हुआ है। मंथन जारी है। किस लोकसभा सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा, किस लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी को टिकट मिलने वाला है, ये तमाम तरह की बातें मंथन जारी है। लेकिन मंगलवार की देर शाम राजधानी पटना से एक तस्वीर आई है। इससे कई चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कल देर शाम लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे और लालू प्रसाद यादव समेत तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जाप जन अधिकार पार्टी अब आरजेडी में विलय करेगी या फिर कांग्रेस में विलय करेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से तस्वीर सामने आया है, इससे साफ हो गया है कि पप्पू यादव कहीं पूर्णिया से आरजेडी की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, एनडीए की तरफ से 40 लोकसभा सीट पर बंटवारा तो हो गया है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अगर कहें तो पेच फंसा हुआ है। मंथन जारी है। बड़े बड़े नेताओं का आने का और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन कल देर शाम राजधानी पटना से जो तस्वीर आई है, उससे साफ इंडिकेट हो गया है कि जन अधिकार पार्टी का अब या तो आरजेडी में विलय होगा या फिर कांग्रेस में विलय हो सकता है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पप्पू यादव आरजेडी के टिकट से पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब तक अगर कहें तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग दावे कर रहे हैं कि पप्पू यादव अब अगर कहें तो पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, कल देर शाम पप्पू यादव तेजस्वी यादव समेत राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए हैं। पूर्णिया लोकसभा चुनाव को लेकर कई चर्चा चली है। तमाम चर्चाओं के बीच ये अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से आरजेडी की टिकट से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अगर कहें तो अब तक क्लियर नहीं हुआ है। महागठबंधन की तरफ से सीट बंटवारे का भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन पप्पू यादव इन तमाम बीचों के अगर कहें तो जिस तरह से मंगलवार को लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर में किस तरह से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव तीनों एक साथ बैठकर लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लोग मान रहे हैं, राजनीतिज्ञ जो विश्लेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि अब पप्पू यादव की पार्टी आरजेडी में विलय हो जाएगी या फिर कांग्रेस में विलय हो सकता है। देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि जन अधिकार पार्टी अब किस पार्टी में विलय होगा और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पप्पू यादव अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो पूर्व से जुटा था, उसमें से अब ऐसा लग रहा है कि आरजेडी की टिकट से पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं। आरजेडी हो या कांग्रेस, किसी भी पार्टी से पप्पू यादव ने, हालांकि प्रणाम पूर्णिया की जब रैली किया था पूर्णिया में, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम महागठबंधन का एक अंग हैं। महागठबंधन अगर हमें टिकट देती है तो हम दावा करते हैं कि पूर्णिया से और कोसी सीमांचल से कई सीट देने का वादा किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि महागठबंधन इस बार पूर्णिया लोकसभा से जीत दर्ज करेगा। पूर्णिया ही नहीं, इन्होंने कहा है कि कोसी और सीमांचल के कई सीटों से हम जीत दिलवाने का काम करेंगे। फिलहाल पप्पू यादव को किस पार्टी से टिकट मिलेगा ये तय नहीं हुआ है। देखिए, प्रणाम पूर्णिया के तहत पप्पू यादव ने साफ तौर से कह दिया था कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, चाहे हमें जिस पार्टी से टिकट मिले या फिर हमें अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना हो, लेकिन हम पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने पूर्णिया को नर्क बनाया है, अब हम पूर्णिया को सही करने के लिए मैदान में उतरे हैं। पूर्णिया को इतना सही करेंगे। उन्होंने तमाम तरह की जो अपनी मैनिफेस्टो है उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा में अगर कहें तो पिछले 10 सालों से क्या हुआ है ये आप सभी को पता है। अब क्या होगा ये आप सभी को पता है। पप्पू यादव को कोई चीज का लोभ नहीं है। पप्पू यादव जनता की सेवा करती है और करती रहेगी। तमाम तरह की बातें उन्होंने पूर्णिया महारैली के दौरान कहा था। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव अब कांग्रेस
से पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार होंगे। लेकिन मंगलवार को जो तस्वीर सामने आया है, इससे साफ हो रहा है कि जन अधिकार पार्टी अब आरजेडी में विलय हो सकती है और आरजेडी के टिकट से पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव को किस पार्टी से पूर्णिया लोकसभा से टिकट मिलेगा। ये तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा कि पप्पू यादव महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे या फिर नहीं होंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।